अब किसी भी सेकंड सुरंग के भीतर से मजदूर बाहर निकल आएंगे। बाहर पूरी तैयारी है, डॉक्टर हैं, अस्थायी अस्पताल है, एम्बुलेंस है, थोड़ी दूरी पर 41 बेड वाला अस्पताल है। फिर भी अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो एम्स है, और एम्स तक पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है। बाहर आने के बाद मजदूरों से खाने के लिए भी पूछा जाएगा। एम्बुलेंस में बैठते ही खाना परोसा जाएगा। खाने के लिए रोटियां, दाल, चावल, सब्जी सब तैयार है। बस इंतजार है उन 41 लोगों का जो 12 नवंबर से उस सुरंग में फंसे हुए हैं। शासन से लेकर प्रशासन तक और पीएम से लेकर सीएम तक सबने हर कोशिश की, हर प्रयास किया ताकि जल्द से जल्द फंसे हुए श्रमिक बाहर निकल सकें। जब जरूरत पड़ी अमेरिकन ऑगर मशीन की तो एयरफोर्स का बाहुबली यानी हरकुलस प्लेन इस मशीन को दिल्ली से लेकर उत्तराखंड पहुंच गया। जब जरूरत पड़ी विदेशी एक्सपर्ट्स की तो उन्हें भी बुला लिया गया। जब जरूरत पड़ी रेट माइनिंग की तो उसके एक्सपर्ट भी बुलाए गए। यानी हर वो काम किया गया जो मजदूरों को बचाने के लिए जरूरी था। और इतना सब होने के बाद अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूर अब किसी भी सेकंड बाहर आ सकते हैं। अब इनको सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। दरअसल जब इनको बाहर निकालने की सभी कोशिशें फेल होती नजर आईं तो रेस्क्यू एक्सपर्ट ने रेट माइनिंग शुरू करा दी। रेट माइनर्स के एक ग्रुप ने खुदाई शुरू कर दी और बहुत जल्द ही खुदाई का काम पूरा भी कर लिया। ऐसा कह सकते हैं कि जब अमेरिकन ऑगर मशीनें पहाड़ का सीना चीरने में फेल हो गईं, तब इंसानी हौसले ने पहाड़ को चीर दिया और मजदूरों तक पहुंच गए। जैसे ही ये खुशखबरी अधिकारियों को मिली तो उन्होंने मजदूरों के परिजनों से कह दिया कि आप बैग तैयार कर लीजिए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक पूरा हो ही गया। बहुत अच्छी स्थिति है और सारे लोग एकदम कुशल मंगल है, बढ़िया से हैं और सबको निकालने का काम चालू कर दिया है। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम निकलने का काम? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। कितने लोग अंदर गए हैं एनडीआरएफ की टीम? एनडीआरएफ के 4-5 आदमी गए हैं, बाकी पूरी टीम है वहाँ पे। यानी कि अब जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है निकालने? प्रोसीजर चालू कंटिन्यू हो गया, चालू अभी उनका निकलना। सर हम लोग ने देखा कि स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो स्ट्रेचर किस लिए लेके जा रहे हैं? उनको लेके आने के लिए स्ट्रेचर ला रहे हैं कि वो चल के ना आए तो स्ट्रेचर पे लेट के आए हूँ। अच्छा, तो कितने लोग गए हैं एनडीआरएफ के? वो 4-5 आदमी गए, बाकी तो एनडीआरएफ की पूरी टीम है वहाँ पे। 20-22 आदमी हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी उतने जाएंगे वो। जब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी तब ऑगर मशीन का ब्लेड फंस गया, जिसे लेजर प्लाज्मा से काट कर निकालना पड़ा। इस बीच रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू कर दिया। ये ड्रिलिंग पहाड़ की चोटी से शुरू किया गया और कुल 86 मीटर की ड्रिलिंग शुरू की गई। एक ऐसा प्लान बनाया गया कि टनल के परपेंडिकुलर ड्रिलिंग कर सकते हैं जो 180 मीटर होगी। इस प्लान के तहत मजदूरों तक 14 दिनों में पहुंचा जा सकता था। एक प्लान ये भी था कि बडकोड साइड से 10 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा सकती है। इसके लिए 4 ब्लास्ट भी किए गए। बताया गया कि अगर इस प्लान पर आगे बढ़ते हैं तो करीब 40 दिन का वक्त लग सकता है। इनके अलावा एक प्लान ड्रिफ्ट टनल का भी बनाया गया और एक आखिरी प्लान और बनाया गया जिसके लिए टनल के चारों तरफ स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन चेक किए गए। यानी एक्सपर्ट करीब 6 प्लान के साथ तैयार थे, लेकिन रेट माइनर्स ने सफलता हासिल कर ली। रेट माइनिंग में एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग का काम करता है, दूसरा शख्स अपने हाथों से मलबा निकालता है। यानी एक शख्स आगे का रास्ता बनाता है और दूसरा शख्स मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट इस ट्रॉली को खींचते हैं। इस तरह एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया से अभी तक 50 मीटर से ज़्यादा मिट्टी हटाई जा चुकी है। रेट माइनर्स के पास हथौड़ा और साबल जैसे औजार होते हैं और खुदाई के दूसरे पारंपरिक टूल भी होते हैं। अंदर जो मजदूर फंसे हैं अब वो चंद कदमों की दूरी पर हैं और किसी भी सेकंड उनका बाहर निकाला जाना शुरू हो सकता है। इन मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा और सबसे पहले इनकी मुलाकात डॉक्टर से कराई जाएगी। इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके लिए एक 41 बेड का बढ़िया अस्पताल तैयार कर लिया गया है। अंदर फंसे मजदूरों को गब्बर सिंह नेगी लीड कर रहे हैं। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उनसे बात भी की थी। अभी की बात करें तो सुरंग में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौजूद हैं। स्ट्रेचर और गद्दे मौके पर पहुंच चुके हैं। सुरंग के पास 31 एम्बुलेंस मौजूद हैं जिनके लिए करीब 45 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा बौख नाग जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू टीम में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है।
जल्द ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें, जहां पूरा देश इन मजदूरों के लिए दुआ कर रहा था, वहीं टनल के बाहर भी लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। इस मामले में जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, आप तक सबसे पहले न्यूज़ नेशन पहुंचाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।